क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स. राइट. प्रॉब्लम सेट 6, सम नंबर 7 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग. द टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति. 3% का इनकम का टोटल दे दिया है. अब इन तीनों को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैं आप लोग को यहाँ पे ये नोट आप लोग लिखोगे, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, पर ये रूल आप लोग लिखोगे और लर्न करोगे तो ही आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में याद आएगा कि इफ़ टोटल इनकम ऑफ मेनी पीपल गिवन टुगेदर, then we have to find ratio and distribute income among them. क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन है कि इन लोग का इनकम 8,07,000 है, तीनों का मिला के दिया है, और हमें उन लोग का हर एक का सेविंग ढूंढना है. तो ईच पीपल का अगर हमें इनकम कितना पता चलेगा तो ही उसके ऊपर से हमें सेविंग पता चलेगा. यहाँ पे देखो सेविंग का रेशियो दे दिया है, पर ये इनकम को हम सेविंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनकम का रेशियो चाहिए. बट चलो अभी हमें रेशियो तो सेविंग का दिया है, सो वी बिगिन्स विद द सेविंग. दैट assuming common multiple be x. So saving of Ramesh, saving of Suresh, saving of प्रीति, तो कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करते हुए 16x, 17x, 12x. अब देखो पूरा सम सेविंग के फॉर्म में सेट करते हुए रेशियो इनकम का कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मेन रेशियो इनकम का मिलेगा, उसके बाद ही हमारा मेन आंसर आ सकता है. तो अब सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया है. तो अगर हम लोग ये जो 75% एक्सपेंडिचर ऑफ इसका होता है इनकम का, बराबर, लेकिन इंडिविजुअल इनकम हमें मालूम नहीं है. ऊपर जो इनकम दिया वो तीनों का मिला के दिया है, तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर से नहीं निकाल सकते. 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम इज, किसका है वो, रमेश का. 75% मीन्स 75 रुपीज़ इन 100. तो सेविंग कितना होगा, तो सेविंग इज 25% ऑफ इनकम. अब देखो यहाँ पे मेन हमारे पास किसका आंसर है, सेविंग का. उसके क्वेश्चन किसके टूवर्ड्स जा रहा है, सेविंग के टूवर्ड्स जा रहा है. सो नाउ सेविंग ऑफ रमेश इज इनकम मल्टीप्लाई बाय 25/100. ऐसे ही 3 स्टेप हमें करने होंगे. अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करो. हर एक में थिंक लगाओ कि ऐसा ही क्यों है. नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बहुत से वीडियो में मेरा नंबर शेयर किया है, अगेन कर रहा हूँ. व्हाट्सअप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और जो अपने स्टूडेंट है वो तो क्लासेस में आगे भी पूछ सकते हैं. तो अभी यहाँ पे देखो सेविंग ऑफ रमेश दैट इज 16x, इनकम उसका पता नहीं है, इंटू 25/100.
सो अब ये यहाँ पे आएगा तो रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स 100/25 इज इक्वल टू इनकम. 25 1 जा 25 4 जा 16 4 जा 64x इनकम ऑफ रमेश. टोटल इनकम हम लोग को दिया था और ये इनकम का एक पार्ट 64x फाइंड किया है. ऐसे ही हमें सुरेश और प्रीति का सेम वे से फाइंड करना है. अब सेविंग कितना है इसका 17x. किसका? सुरेश का. सुरेश का सेविंग 17x है. एक्सपेंडिचर है 80%. 100 में 80 स्पेंड कर रहे हैं तो बचा कितना 20%. तो ये जो स्टेप किया था उसके इधर एक फॉर्मूला रख दिया है. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस. बट इनकम हम लोग को और एक्सपेंडिचर हमें अमाउंट में नहीं पता है. परसेंटेज में तो मेन इनकम 100 रुपीज़ होता है, एक्सपेंडिचर 80 होता है, तो सेविंग हो गया 20%. तो इस तरह भी इसका भी इनकम फाइंड किया जाएगा और इसका भी फाइंड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स. और उसके बाद मेन आंसर फाइंड करेंगे. परसेंटेज सेविंग ऑफ सुरेश, तो एक्सपेंडिचर है उसका 80%, तो सेविंग आएगा 20% सेम ऑन इनकम. सो नाउ सेविंग इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई बाय 20/100. तो यहाँ पे जो सेविंग था वो कितना था वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो सेविंग सुरेश का था 17x, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा 17x इनकम इंटू 20/100. सो नाउ 17x, इसका साइड चेंज हो रहा है सो इनवर्स हो जाएगा. 21 जा 17 5 जा 85x. दिस इज इनकम ऑफ सुरेश. नाउ सेम थिंग we have to done for Preeti. Same steps. Percentage saving of Preeti 90% expense, so saving is 10% of income. Income का 10% inverse and 120x of income. अब स्टार्टिंग का मेन लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट. टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति, तीनों का टोटल मतलब एडिशन इज 8,07,000. अब ये क्वेश्चन पूरा रिवर्स सॉल्व हुआ. सेविंग से एक्सपेंस और एक्सपेंस से इनकम. तो जो फर्स्ट लाइन था इनकम ऑफ रमेश, सुरेश और प्रीति टोटल मीन्स एडिशन 8,07,000. और ये जो हमने एक्स के फॉर्मेट में फाइंड किया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा. और वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा उसके बाद हम सेविंग फाइंड कर सकते हैं. सो ये बेसिक कैलकुलेशन करके अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3000. सो नाउ हियर वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स. तो अब जैसे हम लोग के पास सेविंग है, सेविंग आर एज फॉलो. सबसे पहले हम लोग सेविंग किसका वर्क करेंगे, रमेश का हमने जो अज्यूम किया था 16x, x का वैल्यू मिल चुका है, मल्टीप्लाई करके इसका सेविंग इसका और इसका, तो 16x, तो 16 इंटू 3000 48,000 सेविंग रमेश का आ गया. सुरेश का हमारे पास था 17x. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट 3000 51,000 एंड फाइनली प्रीति. तो प्रीति का हमारे पास है 12x. 12 इंटू 3000 36,000. तो ये हम लोग को तीनों का सेविंग मिल गया. दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो बच्चों बहुत ध्यान दो कि टोटल इनकम को हम लोग को रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. इसलिए हमने रेशियो फाइंड किया और रेशियो फाइंड करके उनका कॉमन मल्टीपल एक्स फाइंड किया. और एक्स फाइंड करने के बाद जो रेशियो था वो हिसाब से एक्स का वैल्यू मिल गया और एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तीनों का सेविंग मिल गया. आवर जेपी ट्यूशंस
सिंस 2004। प्लीज़ हम लोग के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एनी डाउट व्हाट्सअप ऑन दिस, you will get each and every answer. Thanks.